साथियों को सलाम। 29 जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है कि एक तहरीरी मुआहदा हमारा हुआ था 11 फरवरी के तारीख़ी एहतजाज। 10 फरवरी को आंसू गैस शेलिंग गिरफ्तारियां भी हम लोगों ने पेश की और 3 वफाकी वज़रा के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तो हमें मिल चुका, मगर अपग्रेडेशन के हवाले से फाइनेंस डिवीज़न इस पर रिलक्टेंट थी। बावजूद इसके कि जितने भी हमारे मुज़ाकरात की नशिस्तें होती रही, फाइनेंस डिवीज़न और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के साथी एम्प्लॉयज़ जो हैं इसमें ऑफिसर्स मौजूद थे। वफाकी वज़रा 3 वफाकी काबीना के वज़रा थे। फिर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और फाइनेंस डिवीज़न के ऑफिसर्स इसमें मौजूद थे। प्रेस रिलीज़ नंबर 449 11 फरवरी की फाइनेंस डिवीज़न की वेबसाइट पे मौजूद है। उसमें भी बड़ा क्लियर कट अपग्रेडेशन और टाइम स्केल के हवाले से मेंशन है। और जो समरी गई थी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से, काबीना को भी इन्होंने आगाह किया था कि इन पोस्टों को हमने अपग्रेड करना है ग्रेड 1 से 16 का। फाइनेंस डिवीज़न इसके अंदर रिलक्टेंट थी। हमने गुज़िश्ता हफ्ते लेटर लिखा था तमाम वज़रा को और आज उसके हवाले से फॉलो अप मीटिंग थी अली मोहम्मद खान साहब के साथ। बड़ा हमने क्लियर कट उनको आगाह किया है कि मुलाजमीन में बेचैनी पाई जा रही है क्योंकि वफाकी वज़रा इस एग्रीमेंट में मौजूद थे और ब्यूरोक्रेसी के कोई सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स अपना विजडम इसमें डालते हुए गवर्नमेंट को और वफाकी वज़रा को बदनाम करने की ये मैं इसमें कहूँगा कि क्लियर कट साजिश है जो एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगले हफ्ते फॉलो अप मीटिंग है, अली मोहम्मद खान साहब ने नोट कर ली है, परवेज़ खटक साहब उसके अंदर होंगे और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और फाइनेंस डिवीज़न के ऑफिसर्स को इसके अंदर बुलाया जाएगा और इसके ऊपर फॉलो अप लिया जाएगा कि ये अपग्रेडेशन क्यों नहीं हो रही। इंशाअल्लाह ताला कमिटमेंट है और कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये जैसे ही अपग्रेडेशन होती है मुलाजमीन अपनी तैयारी रखें। एक बहुत बड़ा फंक्शन हम गवर्नमेंट के शुक्राने के तौर पे अदा करेंगे जब ये अपग्रेडेशन हो जाएगी। अगर ये अपग्रेडेशन नहीं होती अगले वीक के अंदर ये पता लग जाएगा। तमाम साथी अपनी तैयारी रखें क्योंकि इस तहरीरी क्लास 4 यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट और उसके साथ साथ एनॉमली कमेटी बनाने के हवाले से सिफारिश के जो कैडर रह जाएंगे उसके हवाले से एनॉमली कमेटी बनाई जाएगी और केस टू केस बेसिस के ऊपर इसको देखेगी। डेफिनेटली तमाम साथी अपनी भरपूर तैयारी रखें। अगर ये अपग्रेडेशन अभी नहीं हुई तो 10 साल भी नहीं होगी। इस मैसेज को शेयर कर दें। बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें इवेंट करना पड़ सकता है कन्वेंशन सेंटर में गवर्नमेंट के शुक्रिया के हवाले से, और अगर नहीं होगा तो अपने साथियों के लिए, मुलाजमीन के लिए जिन्होंने इतना एतमाद किया है, सामने शाहराह दस्तूर है जहां पे हम एहतजाज करते रहे हैं। हमें यहाँ पे दोबारा से आके डेरे क्यों ना लगाने पड़े अपने साथियों के हक के लिए, उस जायज़ आईनी हक के लिए जिसे गवर्नमेंट ने कबूल भी किया है, रिटन एग्रीमेंट भी है, तहरीरी मुआहदा भी है। किसी भी सूरत में इंशाअल्लाह ताला हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तमाम साथी इस सफ़ों में अपने इत्तेहाद रखें। टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर जो कैडर स्पेसिफिक इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, टाइम स्केल प्रमोशन जो है उसके अंदर फार्मूला ड्राइव करना है। हमारी डिमांड है कि 7 साल और 5 साल इसको रखा जाए कि जो 7 साल तक जिनकी प्रमोशन नहीं हुई है एक स्टेप उनको ऊपर लेके जाया जाए और 5 साल बाद दोबारा से जो डेड कैडर्स हैं ख़ास तौर पे उनके हवाले से अपनी तैयारी रखें। सूबाई मुलाजमीन के हवाले से मेरा मैसेज है, सूबाई कायदीन के लिए भी और सूबाई मुलाजमीन के लिए भी, कि अपनी तैयारी पकड़ें, अपने साथियों को एतमाद में लें। जो एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था डेफिनेटली उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और सूबाई मुलाजमीन के अंदर इसमें बहुत तशवीश पाई जा रही है। ये सूबाई कायदीन की जिम्मेदारी है कि अपने साथियों को एक दफ़ा फिर से एतमाद में लें। इकट्ठे हैं तो ये एक बेनिफिट मिला है। गवर्नमेंट हमें डिवाइड करने की कोशिश में है जिसमें किसी हद तक ये कामयाब भी हुई है, मगर इकट्ठे रहना है और मुलाजमीन के हकूक़ हमने इनको लेके देने हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सफ़ों में इत्तेहाद रखें। इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन को बहुत जल्दी अपग्रेडेशन के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। और एक दफ़ा फिर बता दूं कि कन्वेंशन सेंटर में हमने इनसे कहा है कि हम गवर्नमेंट के लिए एक फंक्शन करेंगे जिसमें शुक्रिया अदा करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम हर सूरत में प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे अपने जायज़ आईनी हक के लिए।